जय हिंद। भारत की एक बहुत बड़ी जीत हुई है वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के ऊपर में। देखिए, पहलगाम के अंदर में जो अटैक हुआ था, वहाँ पर टीआरएफ द टोटल रेजिस्टेंस फ्रंट उसने इसके ज़िम्मेदारी ली थी कि उसने ये मैसेकर कराया है, 26 लोगों की निर्मम हत्या की है। इस तरह की उसने ली। फिर थोड़े दिन बाद, 1 दिन बाद ही उसने वहाँ से अपना नाम हटा दिया। और वो कहा कि शायद उसके जो हैंडलिंग है साइट, उसके ऊपर में किसी ने डाला था इसके ऊपर। टीआरएफ, भारत कहता है ये लश्कर ए तोयबा का एक संगठन है, एक शैडो है, एक प्रॉक्सी है जो भारत में ऑपरेट करता है। और देखिए, भारत की इतनी बड़ी जीत हुई कि 3 महीने के बाद जो आतंकी हमला हुआ था, तो यूनाइटेड नेशन ने टीआरएफ को, द टोटल रेजिस्टेंस फ्रंट को, एज फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है और उसके सारे आतंकियों को स्पेशली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कहा है। और ये एक बहुत बड़ी जीत है। पहलगाम के हमले होने के बाद जब भारत ने जब टीआरएफ को यूनाइटेड नेशन पर में उसको एक यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित करने के लिए बड़ी जद्दोजहद की थी, मगर उसको पाकिस्तान और चाइना की सह पे इसको ब्लॉक किया। उन्होंने ब्लॉक कर दिया था यूएन में, और इसकी बड़ी डिंगे हाँक रहा था पाकिस्तान कि टीआरएफ एक भारत का ही होम ग्रोन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिजिनस है। 2019 में ये बना था जब भारत ने 370 और 35A को हटाया था, और उससे शुद्ध होकर के उन्होंने ये कार्रवाई की है जो कि भारत से अलग होना चाहते हैं। और टीआरएफ द टोटल रेजिस्टेंस फ्रंट, और चाइना के सह पे ये हुआ था, और चाइना का ही दिमाग था कि इसको आप दिखाइए, क्यों नाम ही देखिए, टोटल रेजिस्टेंस फ्रंट। तो ये इंडिया का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिजिनस है, कश्मीरियों का ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके ऊपर में यूएन भी कुछ नहीं कर पाया, और उसको यूनाइटेड नेशन टेररिस्ट ग्लोबल टेररिस्ट के लिस्ट में नहीं डाला गया। भारत ने इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, 4 दिन का मैसिव ऑफेंसिव, और जिसमें कि बहुत बड़ी हमारी मिलिट्री जीत हुई। उसके बाद उसने तुरंत बाद डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव का सिलसिला लगा दिया। सबसे पहले 7 संसदीय का दल पूरे विश्व के कोने कोने पे जा करके ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, टीआरएफ के बारे में, और टेररिज्म के ऊपर में, पाकिस्तान का स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के ऊपर में बहुत कन्विंसिंगली पूरे विश्व को अपने पक्ष में लेने की चेष्टा की। भारत के अन्य जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, खास करके फॉरेन मिनिस्टर साहब, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री खुद, एससीओ, ब्रिक, G20, और उसके बाद क्वाड में जो कि अभी हुआ है 2 जुलाई में, जिसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने वेरी एक बहुत ऑफेंसिव, बड़ा डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव डाला था। और इसका रंग अब आया जब अमेरिका ने और उनके स्टेट डिपार्टमेंट में मार्को रूबियो ने ये बताया कि ये जो एक्सेप्ट किया कि ये जो टीआरएफ है वो लश्कर ए तोयबा का एक हिस्सा है, और ये FTO फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की श्रेणी में आया। इसके अलावा जितने भी टेररिस्ट हैं उसको SDGT के अंदर भी वो ग्लोबल टेररिस्ट हैं, ये ऐसा डाला। अब देखिए, अमेरिका ने कर दिया है, जितने भी उसके एलाइज हैं, चाहे यूरोप में, चाहे जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सब इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करेंगे, और फिर यूएन के अंदर में तो ये चीज़ें होंगी। डिफीट ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान, उनकी कलुसिविटी को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। और देखिए, जो हमारी डिप्लोमेट खास करके जो चाइना की धरती से हुआ, जिसमें रक्षा मंत्री, जिसके अंदर में हमारे फॉरेन मिनिस्टर और खास करके हमारे प्रधानमंत्री भी शायद जाएंगे, तो चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। भारत उभर के आ रहा है, एंड भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। वेल डन कलेक्टिव, और 140 करोड़ की जीत है। दैट इज़ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में। जय हिंद।